वेलकम टू द साकामोटो डेज पार्ट 2 एपिसोड नंबर 12। देखो यार, अगर आपको पिछली स्टोरी देखनी है तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पर भी इसके वीडियो चेकआउट कर लेना। इसका पहला पार्ट जनवरी में आया था और इसका दूसरा पार्ट अब रिलीज किया जा रहा है। तो चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि सलर के छोड़े डेथ रो इनमेट के उन 4 कैदियों में से एक डंप नाम की लड़की एक आदमी के पीछे पड़ी हुई है और वो उसे क्यूट बोलकर अपनी बातों में फंसाती है और उसे गले लगाकर खत्म कर डालती है। और वहीं इसका दूसरा साथी अपार्ट भी एक बंदे को टपका डालता है। उसने देखा कि उसके मांगा कलेक्शन में से सूटमैन वॉल्यूम 7 गायब है, जिससे वो परेशान हो जाता है। तो वो जल्दी से मांगा स्टोर जाता है और उस मांगा को खरीद कर ले आता है, जिससे उसको खुशी होती है कि उसका कलेक्शन पूरा है। और वहीं उनकी टीम का दिखने में खतरनाक बंदा मिनिमलिस्ट भी एक आदमी को टपका देता है। दरअसल इनको जिनका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है ये उन्हीं को टपका रहे हैं और कासिमा ने साकामोटो को टपकाने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हीं को दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी टीम के चौथे बंदे मांगा लवर साव को, जो तारो को टपकाने का प्लान बना रहा है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। और वहीं कैसीनो मैच के बाद वू टैंग तारो को उन 4 बदमाशों से सावधान रहने को बोलता है और शर्त के मुताबिक शाओ को उनके पास छोड़कर सलर को ढूंढने चला जाता है। तारो उसकी बातों को हल्के में ना लेते हुए उस थिएटर में चला जाता है जहां वो पहले भी गया था। वहां पर तारो डेथ रो इनमेट के उन 4 बदमाशों के किए कारनामों पर बनी मूवी देखने जाता है ताकि उनके बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए। इसके बाद हम ऑर्डर की गाड़ी को देखते हैं जिसमें हमें पहली बार का द गॉट मैन ताकामुरा दिखाई देता है, जिसके साथ ओसारागी, शिशिबा, नागुमो और एक नया बंदा हायो भी बैठे दिखाई देते हैं। ओसारागी गलत रास्ते पर गाड़ी ले आती है तो शिशिबा उसे सही रास्ते पर चलने को बोलता है और जब ओसारागी गाड़ी रिवर्स लेती है तो ताकामुरा को झटके लगने लगते हैं, जिस पर हायो उसे ठीक से ड्राइविंग करने को बोलता है। दरअसल उन्हें भी उन 4 बदमाशों के बारे में पता चल गया है, इसीलिए ही वो ताकामुरा को साथ लाए हैं। पर अचानक से एक मक्खी ताकामुरा के पास भिनभिनाने लगती है तो वो उसे नोटिस कर लेते हैं और शिशिबा एकदम से सबको झुक जाने को बोलता है और ताकामुरा एक ही स्लैश में मक्खी के साथ साथ गाड़ी को भी काट देते हैं, जिससे वो सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो उन बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि वो 4 मिलकर उन 4 को आराम से संभाल लेंगे। और वहीं थिएटर में तारो मूवी देखता हुआ सो जाता है, जबकि शिन और श्याओ देखते रहते हैं। इसके बाद तारो बदमाशों से भिड़ने के लिए एसुके के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता है और काफी सारी बुलेट से बचते हुए एक को चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। पर तभी वहां पर शिन आता है और एकदम से तारो पर चाकू से अटैक कर देता है। तारो उसके अटैक को रोक देता है और समझ जाता है कि ये नागुमो है। उसने बताया कि तारो को ज्यादा परेशान ना होकर घर बैठकर चिल मारना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर उन बदमाशों को ढूंढ रहा है। लेकिन तारो उसकी बात नहीं मानता और सलर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहने की बात कहता है। और इससे पहले कि ऑर्डर उन 4 बदमाशों को टपका डाले, तारो उन्हें जिंदा पकड़कर उनसे पूछताछ करना चाहता है। मगर तभी नागुमो तारो को एक हिट लिस्ट दिखाते हुए बताता है कि उसके दुश्मन उसे हल्के में ले रहे हैं, इसीलिए ही तो उन्होंने तारो को एस के बजाय बी रैंक दी है और नागुमो को एस रैंक। ये देखकर तारो की सटक जाती है, जबकि शॉपिंग करते हुए शाओ बिल्ली के साथ खेल रही थी और शिन स्टोर के बाहर की दीवार के लिए पुट्टी खरीदना चाहता है, क्योंकि आजकल उसे वहां पर अजीबोगरीब निशान देखने को मिल रहे हैं। और शिन ये भी चाहता है कि वो तारो के लिए मुसीबत ना बने, इसके लिए उन्हें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि वो भी फाइट में उसे बराबर का सपोर्ट कर सकें। पर उसने देखा कि शाओ तो उसे सुन ही नहीं रही है और बिल्ली के साथ मजे कर रही है, तो वो भी कुत्ते के साथ मजे लूटने लगता है। पर अचानक से सभी जानवर किसी अनदेखे खतरे को महसूस करने लगते हैं, तो वो दोनों अपने सामने मांगा लवर साव को देखते हैं, जो अपने आप को सोल्जर बताता है
और कहता है कि उसने तारो के साथ साथ उन सभी लोगों को सुलाने का जिम्मा उठाया है जो उसके करीबी हैं। और अचानक से शाओ शिन को कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करता है तो शिन अपने आप को एक लोहे की रोड लगाकर बचा लेता है। शिन और शाओ समझ गए कि ये उन 4 बदमाशों में से एक है। तो शाओ बताता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनको टपकाने का। फिर वो उन्हें हिट लिस्ट दिखाता है जिसमें शाओ को सी और शिन को उससे निचली डी रैंक मिलती है, जिससे शिन भड़क जाता है कि आखिर वो कौन गधा है जिसने ये रैंक बनाई है। जिस पर शाओ कहता है कि रैंक से क्या फर्क पड़ने वाला है क्योंकि टपकना तो सभी को है। ये सुनकर शिन तेजी से भाग कर जाता है और उसे एक जोर की लात मारता है और कहता है कि वो उसे इतना धोएगा कि उसे रैंक बदलनी पड़ेगी। शिन और शाओ उससे पूछते हैं कि उसने उन तीनों के साथ मिलकर लोगों को क्यों टपका डाला, आखिर इससे उन्हें मिलता क्या है। जिस पर शाओ ने कहा कि लोगों को कितनी ही बेकार मांगा क्यों ना दे दी जाए, लेकिन अगर उसका क्लाइमैक्स दमदार है तो लोग उसे पॉपुलर कर देते हैं। उसी तरह वो भी बेकार लोगों की जिंदगी को बढ़िया से खत्म करके उन्हें एक जबरदस्त एंडिंग देता है और उनके साथ भी वो ऐसा ही करने वाला है। ये बोलकर शाओ अपनी कुल्हाड़ी को रस्सी से बांधता है और उन पर अटैक करता है। तो शिन शाओ को लेकर भागने लगता है और एक के बाद एक आते अटैक से बचने की कोशिश करता है, मगर एक बार उसकी पीठ पर लग जाता है। तो शाओ उसका मजाक उड़ाता है कि आज माइंड रीडर शिन की पावर को हो क्या गया है कि तभी दूर से शाओ उस पर ड्रिल मशीन से हमला करती है और मौका पाकर शिन एक फायर अटैक करता है, मगर इन सब से शाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी कुल्हाड़ी को उन पर फेंक के मारता है, लेकिन वो जाकर सिलेंडर में लग जाता है और आग लगने से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें शिन और शाओ बाल बाल बचते हैं। हालांकि मांगालावर भी बच गया था। शिन देखता है कि वो कमजोर है, इसीलिए ही शाओ उन पर भारी पड़ रहा है और शाओ की जान खतरे में आ गई है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वहीं तारो को चिंता होती है कि अभी तक शिन और शाओ शॉपिंग करके लौटे क्यों नहीं। एसुके तारो को चिल मारने को बोलता है तो तारो कहता है कि वो परेशान इसीलिए है क्योंकि अभी तक शिन प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है और अभी तक उसका सामना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से भी नहीं हुआ है। तो चिंता की बात तो है कि कहीं वो मुसीबत में ना पड़ गया हो। जबकि उधर शाओ शिन को कहता है कि उसको टपकाने के बाद उसका अगला टारगेट वो लोग होंगे जो उसी के जैसे तारो के करीबी हैं और आखिर में वो तारो से फाइट करेगा और उसे भी टपका डालेगा। ये सुनकर शिन का खून खोल उठता है और उसकी आंखों में ब्लू लाइट चमकने लगती है और जैसे ही शाओ कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करता है तो शिन एकदम से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। हैरान शाओ को शिन बदला बदला दिखाई देता है और वो फिर से अटैक करता है। तो शिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसका भविष्य देख सकता है और उसे ये कहकर एक बढ़िया वाला घूंसा पेलता है। शाओ फिर से आता है तो शिन उसके गले पर वार करता है क्योंकि उसे शाओ के आने वाले अटैक पहले ही दिख रहे थे, मानो कि जैसे वो सच में फ्यूचर देख रहा है। शिन उसे फिर एक पंच मारकर गिरा देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उसने अपने अंदर एक नई एबिलिटी को पैदा कर लिया है। शिन उसे धमकी देता है कि जो कोई भी तारो की फैमिली पर नजर डालेगा उसे शिन टपका डालेगा। इसी के साथ द एंड ऑफ साकामोटो डेज पार्ट 2 एपिसोड नंबर 12।